नमस्कार दोस्तों एंजाइटी एक ऐसा रोग हो गया है आजकल। हर किसी को है, छोटे से छोटे बच्चे को, बड़े से बड़े पर्सन को भी है। तो आज हम एंजाइटी को ठीक करने के लिए एक छोटा सा ध्यान करेंगे। इस छोटे से ध्यान के अंदर हम अपने आप को काम कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंट में कैसे लेके आ सकते हैं, वो सारी चीजें करेंगे। एंजाइटी का कारण क्या है? फ्यूचर को लेकर डर। बहुत सारे लोगों को होता है कि कल क्या होगा, शाम को क्या होगा, सुबह क्या होगा, साल बाद क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। इन सारी चीजों को लेकर जो डर होते हैं ये एंजाइटी कहलाते हैं। और इस वक्त के अंदर आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, कुछ लोगों का बीपी कम रहता है, हार्ट बीट ज्यादा हो जाता है, ऐसे सिम्टम्स होते हैं। धक धक की आवाज कानों में सुनाई देती है, ये सारी चीजें रहती हैं। तो हम आज उसको कैसे कम करें, अपने आप को एक रिलैक्स मोड में कैसे लेकर आए, प्रेजेंट में कैसे लेके आए, एक थोड़ा सा ध्यान करेंगे। सबसे पहले एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाइए, पालथी लगाकर, चौंकड़ी लगाकर बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है और इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप सबकी आंखें बंद रहेंगी। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। आपको करना क्या है, पहले हम 11 बार इनहेल एक्सेल करेंगे, सांस को अंदर लेंगे, पूरा पेट फुलाएंगे, फिर बाहर करेंगे। ऐसा करेंगे थोड़ा तेजी से करेंगे। और उसके बाद में जिनको भी आप मानते हैं, आपके जो भी इष्ट हैं, उनके सामने जाकर बैठ जाएंगे कल्पना में। ध्यान कल्पना का एक सबसे बड़ा स्रोत है। जिसकी कल्पना, जो बच्चा बन सकता है ना, वो ध्यान की गहराइयों में उतर सकता है, वो ध्यान के इतने डीप लेवल तक जा सकता है जिसको छूने के लिए हम बहुत सालों की मेहनत करते हैं। तो ध्यान करने के लिए बच्चे बन जाइए, काल्पनिक बन जाइए। जितनी कल्पना आप करेंगे उतने अच्छे से आपका ध्यान होगा। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए। 11 बार हम गहरी लंबी सांस लेंगे और तेजी से सांस को बाहर छोड़ेंगे। ग्यारह बार करने के बाद में अपने ध्यान को अपनी श्वासों के ऊपर ही रखिए। देखिए कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे सांस बाहर आ रही है। लगातार इस प्रक्रिया के ऊपर ध्यान रखिए। और जैसे जैसे आपका ध्यान आपकी श्वासों के साथ में जुड़ रहा है, आपका मन शांत हो रहा है, विचार शांत हो रहे हैं। आप शांति की अवस्था में गहरे उतरते चले जा रहे हैं। आने वाले विचारों को आने दीजिए, पीछे मत भागिए, धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएंगे। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी श्वासों के ऊपर होना चाहिए। श्वासों को आते और जाते हुए महसूस करते रहें। देखते जाइए आपके नाक के द्वारा लिया गया श्वास आपके शरीर के भीतर तक कहां तक जाता है। क्या गले तक जाता है, क्या आपके लंग्स तक जाता है, या आपके नाभि तक, निवल तक जाता है। ध्यान देते जाइए। खुद से बढ़ाने का प्रयास मत करिए, बस आपको सिर्फ ध्यान देना है कहां तक जा रहा है। रिलैक्स रहेंगे इस पूरे ध्यान के दौरान। सांसों की तरफ ध्यान, मन शांत, विचार शांत। अब कल्पना में देखिए आपका पूरा शरीर शांत हो चुका है, मस्तिष्क शांत हो चुका है, पलकें नीचे झुक चुकी हैं, कंधे नीचे गिर चुके हैं, पूरा पेट, चेस्ट नीचे की तरफ झुक चुका है। आपकी थाइज, लेग्स, पैर पूरी तरह से शांत और ऐसे हो चुके हैं जैसे कपड़े का पुतला कहीं गिर गया हो। आप पूरी तरह से शांत हैं, शांत हैं, शांत हैं। अब कल्पना की गहराई में उतरेंगे और अपनी दोनों आंखों के बिल्कुल बीच में, जहां पर हम टीका या बिंदी लगाते हैं, वहां पर ध्यान दीजिए। और वहां पर जिनको आप मानते हैं, जिस भी इष्ट को, गुरु को, किसी भी आचार्य को,
रेकी माँ को, जिनको भी आप मानते हैं, उनको अपनी आंखों के सामने लेकर आइए। आपकी आंखों के सामने जैसे ही उनका चित्र आए, कल्पना में देखिए आप उनके सामने बैठे हैं, जैसे वो साक्षात आपके सामने है और आप उनके आगे बैठे हैं जमीन पर, पालथी लगाकर, झोपड़ी लगाकर। आपके सामने वो प्रत्यक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। अब उनसे प्रार्थना करें कि मुझे परम स्वास्थ्य दें, समृद्धि दें, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे वर्तमान के लिए, मेरे प्रेजेंट के लिए आशीर्वाद दें, ताकि मेरे जीवन में समृद्धि आए, ठहराव आए। मैं पूरी तरह से शांत हो जाऊं, शांत हो जाऊं, शांत हो जाऊं। अब अगले 5 मिनट के लिए ओम का जाप चलेगा। उस ओम के जाप के साथ आपको लगातार जाप करना है, हमिंग साउंड के साथ में। और जैसे जैसे आप इस जाप के साथ जुड़ते जाएंगे और अपने श्वासों को देखते जाएंगे, आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। अगले 5 मिनट के लिए इस म्यूजिक के साथ में ओम का जाप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। पूरी तरह ओम में हो जाइए। जैसे जैसे आप ओम का जाप करते जा रहे हैं, आपके शरीर में एक वाइब्रेशन सा दौड़ना शुरू हो चुका है। ओम के जाप को रोकना नहीं है, कंटिन्यूसली करते जाइए। और आप देख रहे हैं कि आपके शरीर में अलग अलग एरियो में, पैरों से लेकर सर तक, पूरी तरह से जैसे चींटियों का दौड़ना, कुछ हल्का हल्का वाइब्रेशन का होना शरीर में, एक ऊर्जा का प्रभाव, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपके पूरे शरीर में घूम रही है, एक बिजली पूरे शरीर में आपको तरंगित कर रही है, उस तरीके से आपको हो रहा है। और आप पूरी तरह से शांत और रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, शांत और रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। और इतना रिलैक्स हो चुके हैं कि आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो चुका है, मन शांत हो चुके हैं, विचार शांत हो चुके हैं, और आप पूरी तरह ओममय हो चुके हैं। आपके ईश्वर, आपके इष्ट, आपके गुरु जो आपके सामने हैं, उनमें पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं और उनकी ऊर्जाएं आपके भीतर आ रही हैं।
जैसे जैसे आपका ओम का जाप चलता जा रहा है और आपके भीतर उनकी वाइब्रेशंस उतरती जा रही हैं और आप फील कर रहे हैं कि जैसे उनका एक आशीर्वाद, ऊर्जा सुनहरी कलर की आपके ऊपर प्रकाशमान हो रही है। उनके हाथों से, उनके मस्तिष्क से आती हुई सुनहरी कलर की ऊर्जाएं आपके भीतर उतर रही हैं और जिससे आपका जीवन सार्थक हो रहा है। आपका वर्तमान, आपका भविष्य सार्थक हो रहा है। आपका जीवन समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है, समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है। लगातार ओम का जाप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। धीरे धीरे ओम के जाप को बंद कर दीजिए और शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। किसी भी क्रिया की तरफ ध्यान नहीं देना। आपके ईश्वर, आपके इष्ट, आपके गुरु आपके सामने हैं, बस आप उनमें खो रहे हैं। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर आ रहा है। अपने आप को फील करते जाइए, अपने शरीर को, अपने आभा मंडल को, अपने सूक्ष्म शरीर को एहसास करते जाइए। अब आप पूरी तरह से शांत हैं, शांत हैं, शांत हैं। मेरे 3 काउंट करते धीरे धीरे आप वापिस आएंगे। 1, धीरे धीरे अपनी सांसों की गति को बढ़ा दीजिए। 3 बार गहरी लंबी श्वास लीजिए। 2, अपने हाथों और पैरों को हल्का हल्का हिलाइए। 3, अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने ईश्वर गुरुओं को, जो भी आपके सामने थे, आपके इष्ट थे, उनको नमन करिए इस ब्लेसिंग के लिए, आशीर्वाद के लिए। और अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे लगाइए। और धीरे धीरे हाथ नीचे करके आंखें खोल के अपनी स्वाभाविक चेतना में वापस आ जाइए। इस क्रिया को, जिसको भी एंजाइटी का प्रॉब्लम हो रहा है, उसके कानों में धक धक का आवाज चल रहा है, वो इस क्रिया को कर सकते हैं। इस ध्यान को आप उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो आपके नियर एंड डियर हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो एंजाइटी से ग्रस्त हैं। अगर वो रेगुलर 21 दिन इस क्रिया को करते हैं तो उनके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आ जाएंगे। एंजाइटी उन्हें परेशान नहीं करेगी, ऐसा फियर ही निकल जाएगा, डर ही निकल जाएगा अंदर से, और वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, आपका जो एनर्जी एक्सचेंज यही है कि जब भी आप इस मेडिटेशन को करें, नीचे कमेंट में आपके ईश्वर गुरु, जिनको भी आप मानते हैं, उनको प्रणाम, ग्रैटिट्यूड जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। आप लोगों की मुस्कुराहट ही आप लोगों का स्वास्थ्य है।